अब हम लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड कक्षा 8 की किताब से हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है सूत्र की डायरी, और इस डायरी को कंप्लीट कर लीजिए। इसके पहले इस लेसन 8 में जो है टाइप 1 में दो प्रकार बताया गया है, और इसके अलावा भी जो है इसकी भूमिका बताया गया है, उसको प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए। ठीक है, तो सीधा अनुपात है जो तीसरा अनुपात, जो टाइप 1 का जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इसमें टाइप 1 में पहला और दूसरा इसमें क्या है, मिक्स है। ठीक है, क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन बहुत साधारण है, ऐसे क्वेश्चन क्लास 5 में मिलते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि 50 कलम का मूल्य 100 रुपया है, तो 400 कलम का मूल्य क्या होगा। इसका मतलब यह है कि 50 कलम का मूल्य जो है वह 100 रुपया दिया गया। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में जो 400 कलम है, इस 400 कलम के मूल्य को पूछ रहा है। ये पूछ रहा है कि 50 कलम का मूल्य अगर 100 रुपया है, तो 400 कलम का मूल्य क्या होगा। सबसे पहले इसको हम लोग हल करेंगे। हल करते समय ध्यान देंगे, सबसे पहले इस बात का भी ख्याल करेंगे कि जिसका पूछता है उसको पहले लिखते हैं। ये इसका सिस्टम होता है, जिसको पूछेगा उसको क्या करेंगे, पहले लिखेंगे। तो 400 कलम का मूल्य पूछ रहा है, इसका मतलब इसको पहले लिखेंगे, कलम के मूल्य को पहले लिखेंगे, कलम को क्या करेंगे, पहले लिखेंगे। इस बात का ख्याल रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 50 कलम का मूल्य, चूंकि 50 कलम का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 100 रुपया। 50 कलम का मूल्य बराबर लिख देंगे 100 रुपया। अब 50 का मालूम हो गया, तो सबसे पहले किसका निकालना होगा, एक का। जब एक का निकालेंगे तभी चार निकलेगा ना। तो 50 कलम का मूल्य का 100 रुपया है, तो एक कलम का मूल्य क्या होगा, तो लिखेंगे इसलिए एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य निकालते हैं। एक कलम का मूल्य कितना होगा, तो जो है क्या करेंगे, जब अधिक का दिया रहता है एक का निकालना होता है तो क्या करते हैं, भाग देते हैं जी। ठीक है, तो क्या करेंगे कि 100 में किससे भागा देंगे, 50 से। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 50 गुना, आगे भी देखते हैं। एक कलम का मूल्य हो गया 100 बटे के 50, इसलिए हमको निकालना कितने का है, 400। इसलिए लिखेंगे 400 कलम का मूल्य, 400 कलम का मूल्य। अब क्या करेंगे, तो यहां लिखेंगे 100 बटे के 50 गुणे क्या कर देंगे, 400 से गुणा कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले 50 अधिक का दिया था, एक का निकालने के लिए क्या किए, भाग दिए। ठीक है, अब जो है एक का दिया है, अधिक का निकालने के लिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे। इसके लिए टाइप 1 को उसका देख लेंगे, है ना। अब देखो, तो 50 से काटते हैं, 50 गुना के 100। अब 2 में 400 से गुणा कर देंगे, 4 गुना के 800, तो 800 रुपया हो जाएगा, है ना। 400 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, 800 रुपया हो गया। समझ में आ गया। और इसमें एक जैसे और देखते हैं। अब हम लोग जो है बात करेंगे, इसमें देख रहे हैं अभी हम लोग जो है, ठीक है, अब पहला देख रहे हैं अभी इसी वीडियो में, दूसरा देखेंगे क्वेश्चन। कह रहा है कि 50 कलमों, 50 जो कलमों का मूल्य जो है 800 रुपया है। ठीक है, 50 कलमों का मूल्य अगर 800 रुपया है, तो पूछ रहा है कि 1600 रुपए में जो है कितनी कलमें मिलेंगी, है ना। 1600 रुपए में कितनी कलमें मिलेंगी, तो 50 कलम का मूल्य अगर 800 रुपया है, तो 1600 रुपए में कितना कलम मिलेगा। जिसको पूछता है उसको पहले लिखते हैं, जिसको पूछता है उसको पहले लिखते हैं। पूछ क्या कर रहा है, कलम के विषय में पूछ रहा है, इसका मतलब कलम को पहले लिखेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है कितनी कलमें मिलेंगी पूछ रहा है, 1600 रुपए के परिप्रेक्ष्य में, इसके परिप्रेक्ष्य में 1600 रुपए। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पर जो है 50 कलम मिलता है अगर 800 रुपए में, तो 1600 रुपए में कितनी कलम मिलेगी। इसका मतलब कि यहाँ पर रुपए के विषय में पूछ रहा है ना, 1600 रुपए में कितनी कलम मिलेगी, इसके विषय में पूछ रहा है, रुपए के विषय में पूछ रहा है कितना कलम मिलेगी, कितने रुपए में। इसका मतलब कि रुपए को क्या करेंगे, पहले लिखेंगे, क्योंकि रुपया से हमको कलम की तरफ जाना है। ठीक है, किस जाना है, रुपया से कलम की तरफ जाना है। इसका मतलब कि रुपया को पहले लिखेंगे, रुपया को क्या करेंगे, पहले लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि जिसके परिप्रेक्ष्य में पूछा जाता है उसको पहले लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हल में जो इस बात का ख्याल करेंगे कि चूंकि 800 रुपए में कितना कलम मिलता है, 50 कलम, तो लिखेंगे 800 रुपए में
में मिलता है, 800 रुपये में मिलता है बराबर 50 कलमी। 8 रुपये में कितनी कलमी मिलता है? 50 कलमी मिलता है, 50 कलम बोल सकते हैं। इसलिए किसमें निकालेंगे? 1 रुपया। 1 रुपये में कितने कलम मिलेगा? 1 रुपया में मिलता है, 1 रुपया में मिलता है। तो ध्यान देंगे, अगर जो है ज्यादा का दिया है, एक का निकालना है, ठीक है, तो अब यहाँ क्या करेंगे? भागा दे देंगे। तो 50 में किससे भागा दे देंगे? 800 से। तो 50 बटे 800 हो जाएगा। इसलिए हमको कितना का निकालना है? 1600 रुपये में। तो 1600 रुपये में मिलता है। अब 1600 रुपये में कितना कलम मिलता है? तो अगर एक का दिया रहता है, ज्यादा का निकालना होता तो क्या करते हैं? गुणा करते हैं। यहाँ पर तो भागा करके, यहाँ पर क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो 50 बटे के 800 गुणे 1600। बात समझ में आया? अब यहाँ ध्यान से देखो, 0 से 0 कट गया है ना। अब जो कटेगा उसको काट दो, जो बचेगा उसको लिखो। फिर इस 0 से यह 0 कट जाएगा, ऊपर बचा 5 गुणे 160 बटे कितना हुआ? 8 हो गया। अब 8 से काटो, 8 गुणा के 16, तो 5 गुणे 20, 5 गुणे 20, 20 बचे 100, 20 बचे 100। तो 1600 रुपया में कितना कलम मिलेगा? 100 कलम। कलम दो सकते हैं 100 कलम। क्या कलम मिलेगा 100 रुपये में? 100 कलम। यही आंसर होगा। समझ में आया? एक बार फिर से देख लीजिए। कह रहा है कि 50 कलमों का मूल्य 800 रुपया है, तो 1600 रुपये में कितनी कलम मिलेगी? 50 कलम का मूल्य जो है 800 रुपया दिया गया है, तो 1600 रुपये में कितना कलम मिलेगा? तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 1600 रुपये पूछ रहा है, जिसमें पूछता है जिसमें, उसको पहले लिख देते हैं, ठीक है। तो उसको यह है क्या? रुपया है, इसका मतलब रुपये को पहले लिखेंगे, है ना। तो यहाँ लिखेंगे कि चूंकि 800 रुपये में, इसको चूंकि पढ़ते हैं, ठीक है, चूंकि 800 रुपये में मिलता है कितना कलम? 50 कलम। 50 कलम में, इसलिए 1 रुपये में कितना मिलता है? तो 50 बटे के 800 कर देंगे। क्यों? क्योंकि अधिक का दिया है, अगर एक का निकालना होता तो क्या करते हैं? भागा देते हैं। तो 50 में 800 से भागा देंगे तो 50 बटे 800 हो जाएगा। इसलिए 1 रुपये मिलता है, तो 50 बटे के 800 कर दिए। और इसलिए 1600 रुपये में कितना मिलता है? तो 50 बटे के 800 कर देंगे, गुणे 1600 कर देंगे। अगर एक का दिया रहता है और ज्यादा का निकालना होता है तो क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो इसमें जो है 50 बटे के 800 गुणे 1600 कर दिए। अब काट पीट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 कलम आ जाएगा। समझ में आया? आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।